the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. कौमी असम्बली में मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। तरमीमी बिल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। तैनाती 3 साल के लिए होगी। अथॉरिटी के अफसरान एहलकारों के पास पुलिस अफसरान के इख्तियारात होंगे। नई तहकीकाती एजेंसी के साथ FIA साइबर क्राइम विंग तहलील कर दिया जाएगा। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया। किसी मेंबर से तरमीम का मसवदा शेयर नहीं किया गया। हुकूमत को स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, MN और PBA पर मुश्तमिल है। जो इस्लाहात आज हो रही हैं वो कई दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। करप्शन के खात्मे से फंड्स तालीम, सेहत और दीगर शोबों को मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान की तारीख का अहम और खुशी का दिन है। वर्ल्ड बैंक के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी के फ्रेमवर्क का इजरा कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। शराकत दारी फ्रेमवर्क से IT शोबे में भी तरक्की होगी। जब हुक्मरान अपनी मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। जब इत्तफाक़ राय के बगैर फैसले हों तो उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जिससे उसके पास 2/3 अक्सरियत हो। हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से पॉलिसी बनाए तो बेहतर होगा। कहा, 10 साल में जितनी महंगाई हुई है इसका मुकाबला करने के लिए तनख्वाहों पेंशन में इजाफा होना चाहिए। जब भी मौका मिला हमेशा मजदूर का एजेंडा आगे लेकर चलूंगा। I beg to move that the bill to provide for the transformation of Pakistan into a digital nation, enabling a digital society, digital economy and digital governance, the Digital Nation Pakistan Bill 2024 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातमा ने बिल पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पीपल्स पार्टी और MQM ने पहले मुखालफत की, अब हिमायत कर रही हैं। डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर या डिजिटल ख्वांदा नहीं। ये बिल आज़ाद शहरियों के लिए ख़तरा है। इस कानून की मिसाल एक पिस्तौल की मानंद है। इसका फायर पाकिस्तान की आज़ाद मीडिया और अपोजिशन पर लगेगा। पीका कानून से भी मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। खान साहब ने आज मुज़ाकिरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकिरात नहीं होगी। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकिरात कॉल ऑफ है। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत को 7 दिन दिए थे। कहा था हुकूमत ने कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। अफसोस है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई ऐलान नहीं किया गया। 3 जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बानी PTI का कहना है, हम आईन और कानून के तहत कोशिशें जारी रखेंगे। बानी PTI की हिदायत पर अपोजिशन जमातों से मिलकर जद्दोजहद करेंगे। मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। PTI वाले अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं है। अली अमीन गन्नापुर ने खुद एतराफ़ किया कि हमारे लोग गुमराह हुए।
ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। दुनिया भर में सोशल मीडिया पर पाबंदी है, ये चीज़ अमेरिका में भी हो रही है। को पहले बता दिया था कि मज़ाकरात भी मजाक है और ये मज़ाकरात खत्म होने थे और हो गए। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, पीटीआई और गवर्नमेंट का हदफ एक था। वो चाहते थे गवर्नमेंट की उनका मुखालिफ बानी पीटीआई जेल में रहे और पीटीआई भी ये चाहती थी कि वो जेल में रहे। तो दोनों का जो हदफ था वो पूरा हो गया। कौम को पहले ही कह दिया था कि ये मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात हैं। ट्रम्प कार्ड की हवा निकल गई। ट्रम्प कार्ड का इंतजार करने वाले अब प्ले कार्ड लिए फिरते रहेंगे। सेनेटर फैसल बॉर्डर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीटीआई और हुकूमत दोनों चाहते हैं कि बानी पीटीआई जेल में रहें। सारे मजे पीटीआई वालों के लिए और मुश्किलात बानी पीटीआई के लिए हैं। जंग हसाई करने के लिए अब ये बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे। पीपुल्स पार्टी समझती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए। फलस्तीन और इसराइल जैसे मामले का भी आखिरी हल मुज़ाकरात से ही निकला था। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन इमरान खान और पीटीआई की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलेगा। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई को 14 साल की सजा हुई। क्या किसी शहर में कोई एहतजाज के लिए निकला? आजकल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ कल्चर फैला हुआ है। फेक न्यूज़ कल्चर के खिलाफ मीडिया को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। हम सहाफ़ियों पर कोई पाबंदी नहीं चाहते। वज़ीर आला सिंध बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के क़यास आराइयों को दफना दें। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। डायरेक्टर नैब कैसर महमूद के बयान पर बुशरा बीबी के वकील ने जरा मुकम्मल कर ली। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को बतौर वकील पेश होने से रोक दिया है। कहा कि शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, इसे जेल आने ना दिया जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। समाअत मुलतवी। अदालत ने बरीयत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस जारी करते हुए 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। बादियों नज़र में 2 रुकनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे। हम इदारे को बचाने के चक्कर में मामले पर फुल कोर्ट बनाएं या ना बनाएं, चीफ जस्टिस की मर्जी है। कमेटी के पास केस वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आ गया? ऐसे तो अदलिया की आज़ादी इंतजामी कमेटी के हाथ चली जाएगी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे नासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हासिल करना मुश्किल हो रहा है। मुल्क की मुआशी सलामती के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात। कहा पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 में जहां रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को मीडिया और स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। और पाक बहरिया ने टास्क फोर्स 151 की क़यादत 11वीं बार संभाल ली। ISPR का कहना है कमान तब्दीली की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। कमोडोर सोहेल अहमद कंबाइंड टास्क फोर्स के नए कमांडर तैनात। फोर्स 151 मैरीटाइम सिक्योरिटी, बहरी कज़ाकी, समंदर में दहशतगर्दी की रोकथाम,
यकीनी बनाती है।